जैसा मैंने अपने डेफिनेशन के बारे में बताया था कि फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, इसके बारे में बहुत तमाम जानकारी मिली थी। यहाँ आपको फोर्थ पॉइंट दिख रहा है कि फोकस दूरी और फोकस बिंदु में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि प्रथम फोकस बिंदु, जिसे फोकस बिंदु के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। पहली बात समझ लेते हैं, प्रथम फोकस बिंदु को समझते हैं। तो यहाँ आपको दो लेंस दिए गए हैं, एक उत्तल लेंस लिया गया है और दूसरा अवतल लेंस लिया गया है। उत्तल लेंस में जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण पुंज पड़ती है, तो वह जब उत्तल लेंस में पड़ती है तो वो इस समतल से हो करके बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में निकलती है। तो यहाँ से लेकर के ये फोकस पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं फोकस बिंदु, ये याद रखना है। दूसरा इसी तरीके से हमने अवतल लेंस में ले रखा है। अवतल लेंस में बात करी जाए तो जब कोई प्रकाश की किरण जब समतल पर पड़ती है तो वह बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में चलती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। दोनों केस में क्या होगा कि पैरेलल डायरेक्शन में चलेंगी। तो पैरेलल डायरेक्शन में चलने के बजाय लेकिन ये पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल फोकस से होकर के जाएगा, तो ये जो पैरेलल डायरेक्शन न जा करके बिल्कुल डाइवर्ज हो जाएंगी। बिल्कुल क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। और हमें पता है कि जब कर्वेचर यानी इसका वक्रता केंद्र और फोकस तक की दूरी को ही हम बोलते हैं क्या? फोकस बिंदु। तो ये फोकस बिंदु आपको पता रहना है कि फोकस और वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं फोकस बिंदु। दूसरा आपको पॉइंट दिख रहा है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस के नाम से भी जाना जाता है, या दूसरी भाषा में करी जाए तो द्वितीय फोकस की बात करी जाए तो इसे फोकस मुख्य फोकस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस लिया है। उत्तल लेंस में जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो जब आगे चल करके समतल से जब जाती है तो डाइवर्ज हो जाती है। याद रखना, फोकस बिंदु में जब समतल पर पड़ती है तो बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में चलती है, और फोकस मुख्य फोकस में से अगर होकर जाएंगी तो यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज होकर के जाएंगी। तो यहाँ से वक्रता केंद्र और फोकस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं F2। इसी तरीके से अवतल लेंस में आपको डिस्क्रिप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स में आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम पूछ रखा है, यानी आपको बात करी जाए तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। अगर पिछले सेशंस में आपको ये लेंस मेकर फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, या किसी लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र विस्थापित कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिपीट करके हर वर्ष पूछे जाते हैं। याद रखना, प्रीवियस ईयर के अगर नहीं दिया रहेगा तो इस वर्ष देगा। तो आपको ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। मतलब याद करने के बजाय आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये आपका यहाँ से आपको लेंस मेकर फॉर्मूला में आपको ये याद रखना है कि इसमें दोनों मीडियम क्या होगा? सेम होगा। मीडियम यानी माध्यम की बात करें तो दो माध्यम मैंने आपको बता रखा था, एक रेयर और दूसरा क्या? डेंसर। रेयर यानी क्या? रेयर यानी विरल माध्यम, और डेंसर मतलब क्या? सघन माध्यम। तो यहाँ पर या तो विरल माध्यम दोनों हमने ले लिया, और विरल माध्यम क्या है? वायु को हमने ले लिया, और इसमें हमने एक लेंस रखा। लेंस में जब कोई यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी परछाई जब बनेगी तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण चलती है उत्तल लेंस में तो वो डाइवर्ज होकर के इमेज बनाती है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज इसका बन गया। ये आपका दोनों ध्रुव हो गया। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेकर के पहले ध्रुव तक के बीच की दूरी को बोलते हैं क्या? स्मॉल यू। और ऑब्जेक्ट से लेकर के सेंटर ऑफ पॉइंट यानी ये आप वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं क्या? स्मॉल वी बोला करते हैं। यहाँ से आपको इसी तरीके से इस साइड की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेकर के वी डैश माइनस टी हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के P1 डैश से लेकर के V1 हो जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट और इमेज के रूप में हमें U और V डैश के रूप में मिला। तो इससे ये परिकल्पना मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का सूत्र मैंने बता रखा था कि N2/V माइनस N2/V इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R होता है। तो एक माध्यम और दूसरे माध्यम का हमने परिकल्पना किया तो N2 माइनस V डैश ये आपका हो जाएगा N2 माइनस V डैश माइनस
माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 पहले माध्यम का। इसी तरीके से दूसरे माध्यम की बात करें तो इधर का माध्यम का हो गया ये, दूसरे माध्यम की बात करें तो N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश माइनस T हो जाएगा इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R2। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ये तो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला निकालने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ, लेकिन हमें निकालना है क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला इसका यूज करके निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बना और ये इक्वेशन नंबर 2 बना, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के लिए बहुत गलती आप करोगे, ये याद रखना है कि इस टाइप के इक्वेशन को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का एक तरफ जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड का एक तरफ जोड़ेंगे। याद रखना क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म होगा उसे एक साथ ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड वाला जो टर्म होगा उसे एक साथ ऐड करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड किया और राइट हैंड साइड वाला ऐड कर दिया। यहाँ पे R1 और R2 है, याद रखना। तो यहाँ से हमने ऐड कर दिया। अब हमें पता है कि V डैश माइनस T जो है वो किसके बराबर है, V डैश के बराबर है। तो V डैश हमने कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया, जो बचा हमने यहाँ पे लिख दिया। या आपको या समझ में आना है कि हमने ये कैसे लिख दिया भाई, सबसे पहले प्लस लिखा, फिर उसके बाद माइनस लिखा, फिर हमने इसको कैसे लिख दिया, दोनों में आपको N2 माइनस N1 दिख रहा है, N2 माइनस N1 दिख रहा है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, ये भी बात समझ लो। यहाँ पे देखो N2 माइनस N1 है, यहाँ पे N1 माइनस N2 है। जब दोनों को सेम करेंगे यानी N2 माइनस N1 करेंगे तो ये माइनस चिन्ह बाहर निकल के आएगा, तो ये माइनस N2 माइनस N1 आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों में से कॉमन ऊपर और दिख रहा है सेम, तो सेम को हमने N2 माइनस N1 कॉमन कर लिया, बाकी बचा ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ से आप देखोगे N1 सेम है तो कॉमन कर लिया और हमें N1 इधर से भी निकाल लिया। N1 जब कॉमन करेंगे इस वाले में से तो N1 का भाग दे देंगे, इसमें भी N1 से कॉमन करेंगे तो N1 का भाग दे देंगे। जब N2 माइनस N1 हो जाएगा, माइनस N1 अपॉन N1 कैंसिल आउट 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद हमें पता है कि जो दोनों माध्यम है उसका रेशियो जो है वो किसके बराबर है, एक ही माध्यम के बराबर है। तो इसको हमने क्या कर दिया, m कर दिया। अब यहाँ से जो वैल्यू हमने रख दिया इसकी जगह, तो ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। इसके तहत हम विशेष स्थितियों का प्रयोग करके हम लेंस मेकर फॉर्मूला को जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो परिकल्पना करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।